दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहना क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। आज की एडवांस स्पेशल स्ट्रक्चर डे 113 की लेसन में हम लोग यहाँ पे कुछ सबसे अलग हट के नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं, कभी ना कभी क्यों ज़्यादातर ही बोलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो इंग्लिश में तो ऐसे आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके ज़रिए इस तरह का सेंटेंस आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या क्या है, उसके बाद इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर लगेगा वो भी जान लेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। पार्टी कब हो रही है? पार्टी कब हो रही है? ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं गाइस, ज़्यादातर बोलते हैं। पार्टी कब हो रही है, हम लोग पूछते हैं ना किसी से पार्टी कब हो रही है, या फिर हम लोग ऐसे पूछते हैं किसी से, किसी के शादी है तो उससे हम लोग पूछ रहे हैं शादी कब हो रही है, उससे हम लोग पूछ रहे हैं शादी कब हो रही है, या किसी और से पूछ रहे हैं किसी और के बारे में कि शादी कब हो रही है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कार्यक्रम कब हो रहा है, कार्यक्रम कब हो रही है, मतलब कोई कार्यक्रम होने वाली है, कोई प्रोग्राम होने वाली, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कार्यक्रम कब हो रही है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं आयोजन कब हो रही है, आयोजन कब हो रही है। तो इस तरह का सेंटेंस को गाइस ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वो एडवांस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडवांस स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले आपको व्हेन इज़ दी का यूज़ करना है, व्हेन इज़ दी। उसके बाद इवेंट, इवेंट मतलब यहाँ पे हर सेंटेंस में आपका इवेंट नहीं होगा, इवेंट मतलब सेंटेंस में जो भी रहेगा वहाँ पे लिख देना। जैसे कि शादी के बारे में अगर हो यहाँ पे आपको वेडिंग लिखना है, और अगर पार्टी हो रहा तो यहाँ पे पार्टी लिखना है, कार्यक्रम हो रहा तो प्रोग्राम लिखना है, जो मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो यहाँ पे इवेंट की जगह में लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद कमिंग ऑफ का यूज़ करना है, उसके बाद कमिंग ऑफ का यूज़ करना है। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर, इसके ज़रिए आपको सेंटेंस बनाना है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके ज़रिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस में आते हैं, इसे किस तरह से ट्रांसलेट करना है। देखिए पार्टी कब हो रही है, तो यहाँ पे पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, पार्टी कब हो रही है। तो सबसे पहले व्हेन इज़ दी का यूज़ करना है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है वही यहाँ पे लिखना है। व्हेन इज़ दी, उसके बाद पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, पार्टी, तो यहाँ पे इवेंट की जगह में पार्टी आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर में मैंने इवेंट बताया था वहाँ पे पार्टी लिखना होगा, पार्टी। ठीक है, उसके बाद कमिंग ऑफ का यूज़ करना है, कमिंग ऑफ, ओ एफ नहीं, ओ डबल एफ, ऑफ। ठीक है, ओ एफ का अलग मीनिंग हो जाता है, यहाँ पे ओ डबल एफ होगा। कमिंग ऑफ ये फ्रेज़ है, व्हेन इज़ द पार्टी कमिंग ऑफ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मार्क होता है क्वेश्चन मार्क, वो आपको दे देना है। पार्टी कब हो रही है, व्हेन इज़ द पार्टी कमिंग ऑफ, व्हेन इज़ द पार्टी कमिंग ऑफ, इसका मतलब हुआ पार्टी कब हो रही है। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए। शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है। देखिए यहाँ पे भी व्हेन इज़ दी का यूज़ करना है पहले, व्हेन इज़ दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए शादी के बारे में बोला जा रहा है, तो शादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेडिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेडिंग, वेडिंग। ठीक है, उसके बाद कमिंग ऑफ, कमिंग ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, शादी कब हो रही है, व्हेन इज़ दी वेडिंग कमिंग ऑफ, व्हेन इज़ दी वेडिंग कमिंग ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कार्यक्रम कब हो रही है, कार्यक्रम कब हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको व्हेन इज़ दी का पहले यूज़ करना है, व्हेन इज़ दी। उसके बाद कार्यक्रम, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम। उसके बाद कमिंग ऑफ, कमिंग ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कार्यक्रम कब हो रही है, व्हेन इज़ द प्रोग्राम कमिंग ऑफ,
व्हेन इज़ द प्रोग्राम कमिंग ऑफ। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल बचा है, इसे भी देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। आयोजन कब हो रही है, आयोजन कब हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्हेन इज़ दी का यूज़ करना है। व्हेन इज़ दी, उसके बाद आयोजन मतलब इवेंट, इवेंट, उसके बाद कमिंग ऑफ, कमिंग ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आयोजन कब हो रही है, व्हेन इज़ द इवेंट कमिंग ऑफ। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो पार्टी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, तो वहाँ पे आपको व्हेन इज़ दी का यूज़ करना है। उसके बाद इवेंट की जगह जो आपका सेंटेंस में रहेगा वहाँ पे वो लिख देना, जैसे पार्टी तो यहाँ पे पार्टी लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे शादी है तो यहाँ पे वेडिंग लिख दिया गया है, यहाँ पे कार्यक्रम है तो इसका इंग्लिश होता है प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको कमिंग ऑफ का यूज़ करना है, कमिंग ऑफ। वो वो जो लास्ट में ऑफ रहेगा वहाँ पे ओ एफ ऑफ नहीं होगा, ओ डबल एफ ऑफ होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक गाइज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।